हाय गाइस। तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफाइड एंगल्स के बारे में। ये एंगल्स कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोग अपनी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी की वैल्यूज क्या होती है इन सभी एंगल्स के लिए। ठीक है, तो हम ये ही आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये जानने से पहले ना हम एक बात ये जान लेते हैं। क्या? ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले जान लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले कहने का मतलब जो पिछली क्लास में हमारी छूट गया था। तो कुछ कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ने से पहले। तो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो ये क्या होता है? ये 1/cot थीटा भी हो सकता है, या ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी इक्वल होता है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी इक्वल होता है, या टेन थीटा 1/cot थीटा के भी इक्वल होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉट थीटा के बारे में, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan थीटा। और कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे हम थीटा की जगह कोई एंगल पुट कर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें टेन, लेट्स से टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री को अगर हमें साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो टेन 30 डिग्री को हम साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। या अगर हम कॉट 30 की वैल्यू लें, कॉट 30, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो दोनों ही बातें सही है। वहीं जब हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेसिप्रोकल फार्मूला के बारे में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो अगर हम यहाँ थीटा की कोई वैल्यू पुट करें, लेट्स से 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री को अगर हमें कॉसेक 60 के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cosec 60 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो इन्हीं सब बेसिक फार्मूले को यूज करके हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। कैसे? चलिए आगे जानते हैं। हम किन किन एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एक बात जान लेते हैं कि अगर हम इन सभी एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर देंगे। वहीं अगर साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉसेक निकल जाएगा, और अगर कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो सेक निकल आएगा। वहीं अगर हम टेन का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट निकल आएगा। तो अगर यहाँ से हमने क्या जाना कि अगर हमसे साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो हम ये बाकी चारों जितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इजीली याद हो जाएगा। और अगर आप कभी भी एग्जाम टाइम में या फिर कभी भी आप भूलते हैं, तो आप ये इस ट्रिक को यूज़ करके किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। तो वो ट्रिक क्या है, चलिए जानते हैं।
तो सबसे पहले ना हमें यहाँ से 0, 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 0/4 तो 0 हो जाएगा, और रूट के बाहर आएगा 0 तो 0 ही बचेगा। ठीक है, 1/4, 1 बाहर आएगा रूट के तो 1 ही बचेगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 1/2। 2/4 1/2 बन जाएगा, तो ये 1/√2 बच जाएगा, और यहाँ √3/2 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट जाएगा, √1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने देखा कि जो साइन 0 की वैल्यू आई 0 आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये एक ट्रिक था, ये एक ट्रिक था या जुगाड़ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इससे आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक से अभी हमने क्या सीखा कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की डिग्री 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कहने का क्या मतलब है कि जो साइन 0 की वैल्यू है ना वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री ये कॉस 60 के बराबर होता है। अगर हम देखें साइन 0 डिग्री ये कॉस 90 के बराबर होता है, वहीं अगर बात करें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो ये कॉस 60 के बराबर होता है। तो ये पैटर्न है, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और 1 जो है यहाँ आ जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ना रिवर्स करके लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। तो अब अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो हमने tan थीटा के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो अगर हमें tan 0 निकालनी है, tan 0 डिग्री, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0, और कॉस 0 डिग्री 1, तो 0/1 0 ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, tan 0 की वैल्यू क्या आई, 0 डिग्री, सॉरी, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। कलर चेंज कर लेते हैं, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब अगर हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो हमने क्या देखा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो ऐसे ही इस बेसिक फार्मूले को यूज़ करके ना हम इन सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये बस एक ट्रिक था जो मुझे आपको सिखाना था। अब अगर हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक निकालने के लिए हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमें कॉसेक 0 डिग्री निकालनी है,
तो हम क्या करेंगे, 1/sin 0 डिग्री कर देंगे। और अगर 1/sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री होती क्या है, 0 होती। तो 1/0, और 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को 0 से अगर हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। वहीं अगर मान लीजिए हमें cosec 30 डिग्री निकालनी है, cosec 30 डिग्री निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 30 नहीं लिख सकते क्या, 1/sin 30। तो 1/sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो 1/1/2 बन जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है कि कौन किसके रेसिप्रोकल है ना। और इन सभी फॉर्मूलाज को यूज करके हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो sin 0 डिग्री 0 है ना, और sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 0। अब ये जहाँ जहाँ नॉट डिफाइंड है ये क्यों बना है, तो अगर यहाँ अभी तो मैंने आपको बता दिया cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/0 आ जाती है, और 1/0 किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड क्यों है, तो देखिए अगर हमें tan 90 की वैल्यू निकालनी है तो tan 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot 90, या ऐसे भी लिख सकते हैं sin 90 अपॉन cos 90, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आती है। तो अगर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन 60 होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 से, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अभी भी मैंने आपको बताया था कि sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। अगर हम sin 60 डिग्री लिखें तो इसको हम cos 30 के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू √3/2 ही होती है। तो अगर हम बात करें sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 डिग्री इसकी भी वैल्यू √3/2 ही होती है, प्लस sin 30 ये कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, और cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1/2 इंटू 2 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 ओवरऑल 1। अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2 tan² 45, 2 tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 डिग्री कितनी होती है 1/2। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा, √3/2, इसका होल स्क्वायर 3/4, माइनस में 1/4। तो अगर हम इसे ओवरऑल सॉल्व करें तो एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, +3 -1 10/4। अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें 5/2। तीसरा, चौथा एंड पांचवा क्वेश्चन बचा है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाले हैं। आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है।
एक क्वेश्चन थर्ड नंबर एक मैं ये बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, sin 2a is equal to 2 sin a इज ट्रू। ये हमें बताना है ये ट्रू कब होगा। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रखें, तो अगर हम a की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 LHS बन जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है, 0। और अगर हम RHS में, ये हमारा LHS था, अगर हम RHS को देखें तो RHS में क्या है, 2 sin a। तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो 2 sin 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो 2 × 0 0 बन जाएगा। तो LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। तो जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बाकी सारे क्वेश्चन ये और ये तो सारे वैल्यू पुटिंग वाले हैं, ये आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से क्यों ट्राई करने में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको चीज़ें दिमाग में क्लियर होगा, उतना आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से भी ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, ये क्वेश्चन मैं खुद बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि tan a माइनस बी 1/√3। तो हमें यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी, अच्छा एक बात, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर हम रिलेट कर पाए ना, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अगर हम रिलेट करें तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 60 डिग्री, a प्लस बी हमें 60 के इक्वल दिया है। ठीक है, अगर हम अपने सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी 1/√3 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 1/√3 को हम tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रिलेट कर पाएँ तो a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a प्लस बी 60 आ गया, a माइनस बी 30 आ गया। तो यहाँ से अगर हम a निकालें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस बी। और a की ये वाली वैल्यू 60 डिग्री माइनस बी अगर हम यहाँ पे पुट करें तो a की जगह पे हम 60 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 30/2 मीन्स 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बी दिया हुआ है। तो 60 डिग्री माइनस बी कितना आया है, 15 आया है ना। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो a की वैल्यू 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ना आप ए और बी की कोई वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। लेट्स से ए की वैल्यू हम 30 ले लेते हैं, ए की वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं, एंड बी की वैल्यू हम 60 डिग्री ले लेते हैं। अज्यूम अज्यूम ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो यहाँ से अगर हम LHS जो है हमारा LHS साइन ए प्लस बी, अगर हम इसमें ए और बी की वैल्यू 30 और 60 रखें तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब RHS में भी हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो साइन ए, RHS में क्या दे रखा है हमें, RHS में साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन बी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा RHS की वैल्यू √3 + 1/2। तो क्या ये और ये वैल्यू सेम आई, नहीं आई, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ती है, अगर हम थीटा को अगर हम इंक्रीज करें तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देख लेते हैं, अगर हम थीटा को सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री रखें, ठीक है, तो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है। साइन 30 डिग्री अगर हम देखें तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अगर हम साइन 45 डिग्री देखें तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। तो अगर हम देखें ना, जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री रखा हमने तो 0 आ गया, साइन 30 में 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 आ गया, साइन 60 √3/2 आ गया, साइन 90 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं ना, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नहीं हो रही है क्या, 0 सबसे छोटा है, फिर 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, नहीं। तो जैसे जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन फंक्शन जो होता है, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है इसे, हो सकता है ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और क्यों फॉल्स है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना तेज है। तो थर्ड नंबर का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम साइन थीटा देखें और कॉस थीटा देखें, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने क्या देखा था, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ अगर हम मान लीजिए 0 पुट करते हैं तो साइन साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होता है, थीटा हमारा 45 डिग्री होता है, तब हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आ जाता है। कैसे, देखते हैं। अगर हम थीटा की जगह 45 रखें तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो दोनों इक्वल आ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये करेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं, इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम थीटा 45 लेते हैं ना तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए, कॉट ए, अगर हम यहाँ ए की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 नहीं लिख सकते क्या। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है आपको, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है।
है ना। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। और इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, है ना, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, यहाँ 1 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जाना, है ना। स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सारे जो रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इनकी क्या क्या अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं जब हम थीटा अगर 0 डिग्री रखें, 30 डिग्री रखें, 45 डिग्री रखें, 60 रखें, 90 रखें, है ना। और कौन कौन सी वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है वो आपके लिए छोड़ रखा है, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो जो भी क्वेश्चन बच रखा है वो आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट करना है, कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछ लेना है। मैं इमीडिएट आंसर नहीं भी दे पाऊँगा, तो जब भी मैं कमेंट चेक करूँगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए।